हेलो बच्चों, मेरा नाम है पुलकित शर्मा और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अतुल्य एडुकेयर में। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स शुरू करने वाले हैं। ठीक है, आज इसका सबसे पहला लेक्चर होने वाला है। तो आज बेसिकली हम लोग इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द इंट्रोडक्शन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है, पहले हम लोग ये समझेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझेंगे कि ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स को। ठीक है, फिर उसके बाद जो तीसरा चीज़ है वो हम लोग समझेंगे कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद द मीनिंग ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो आप लोगों ने क्लास 8th में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ा था। ठीक है, फिर से क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब क्लास 10th में आप पढ़ने वाले हो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो एक वर्ड बार बार आ ही रहा है इसमें। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस। ओके, उसमें एक स्पेसिफिक वर्ड हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि इक्वेशन। इक्वेशन होता क्या है? कुछ नहीं, बहुत सिंपल सी चीज़ है, ये आप लोग को पता भी होगा, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। ठीक है, कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है, अगर उसके आगे मैं इक्वल टू साइन लगा दूँ तो वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को मैं क्या बोलूँगा? इक्वेशन बोलूँगा। समझ में आ गया? तो अगर कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के आगे मैं इक्वल टू साइन लगा दूंगा, सो दैट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विल बी कन्वर्टेड एज एन इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कुछ भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लूँ 2x प्लस 9, ये क्या है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, मगर अगर इसके आगे इक्वल टू मैं 5 डाल दूँ तो ये जो इक्वल टू साइन आ गया, इसकी वजह से क्या हुआ? ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन था ये क्या बन गया? आपका इक्वेशन बन गया। समझ में आ गया? अब बात करेंगे हम लोग चैप्टर के बारे में जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, एक एक करके इसको समझेंगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहले पेयर। पेयर मतलब क्या? जोड़ी। जैसे जूतों की जोड़ी होती है, अब पेयर ऑफ शूज़ बोलते हैं, वैसी अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन होंगे, मगर कितने होंगे? पेयर में होंगे, मतलब दो लीनियर इक्वेशन की यहाँ पे बात कर रहे हैं। और एक लीनियर इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स होंगे? दो वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, तो इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया है लीनियर। लीनियर का मतलब क्या हुआ कि अगर जो भी इक्वेशन में वेरिएबल्स दिए हुए हैं उनकी जो हाईएस्ट पावर होगी वो क्या होगी? 1 होगी, और 1 को हम क्या बोलते हैं? लीनियर बोलते हैं। इसलिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या हो गया कि जो भी इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल हो और कोई भी पेयर ऑफ इक्वेशंस जिसमें दो वेरिएबल्स हो और उन दोनों वेरिएबल की जो हाईएस्ट डिग्री हो वो क्या हो? 1 हो, तो वो पेयर ऑफ इक्वेशंस को क्या बोलेंगे हम लोग? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब जैसे कि आप लोगों ने जनरल फॉर्म पढ़ा था क्लास 8th में, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का, फिर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इन क्लास 9th। अब आप लोग पढ़ोगे जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। तो जनरल फॉर्म क्या होता है इसका? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जनरल फॉर्म क्या होता है जो क्लास 9th में पढ़ा था? वो था ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, यही था। ठीक है, अब यहाँ पे वो क्या था? वो था आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। ठीक है, अब क्या जुड़ गया यहाँ पे? पेयर जुड़ गया। तो पेयर मतलब दो, तो दो लिख दो यहाँ पे। ठीक है, अब दोनों जो इक्वेशंस है वो अलग अलग होने चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे कोएफिशिएंट अलग ले लो। इसको a1 b1 c1 ले लो और दूसरे वाले को a2 b2 c2। ठीक है, जहाँ पे a1 b1 एंड a2 b2 विल बी नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वल टू 0 नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर ये इक्वल टू 0 हो जाएंगे तो हम लोग x और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ठीक है, क्योंकि वो लोग x और y से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। समझ में आ गया? अब
बात करते हैं इनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में कि जब भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे हम लोग कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का, तो कितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, मतलब कितने तरीके से हम लोग उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम लोगों ने क्लास 9th में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ा था, ठीक है। उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे किया था? स्ट्रेट लाइन था, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है, लीनियर है, जब हाईएस्ट पावर 1 है तो हमेशा ग्राफ कैसे बनता है आपका? लीनियर बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है। अब यहाँ पे पेयर है, पेयर मतलब दो हैं लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली 3 पॉसिबिलिटी देखेंगे। वो 3 पॉसिबिलिटी क्या है? सबसे जो पहली पॉसिबिलिटी है कि 2 लाइन्स इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट। तो यहाँ पे जैसे पेयर है तो ये 2 लाइन जो होंगी लीनियर इक्वेशंस की, ये एक पॉइंट में इंटरसेक्ट कर सकती है, ठीक है। तो ये जो पहला वाला आपका लाइन हो गया, ये समझो पहला इक्वेशन हो गया a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और ये हो गया आपका सेकेंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपकी पहली पॉसिबिलिटी हो गई कि आप ऐसा उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड क्या हो गया आपका? 2 लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। एक बार इंटरसेक्शन हो गया, दूसरा क्या हो गया आपका? पैरेलल हो गया, ठीक है। तो ये आपका पहला इक्वेशन हो गया, ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया। मगर सब लाइन देखना, सब लाइन आपको लीनियर ही दिखेगी, सब लाइन आपको स्ट्रेट लाइन ही दिखने वाली है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं, ओके। अब तीसरा क्या है आपका? 2 लाइन्स आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मतलब क्या? ये वर्ड का मतलब क्या? कोइंसिडेंट, इसका मतलब एक के ऊपर एक लाइन, ठीक है। तो जैसे कि मैंने पहले लाइन यहाँ पे ड्रॉ की, तो इसके ऊपर ही एक सेकेंड लाइन आ जाएगी, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। दिस 2 लाइन्स आर द कोइंसिडेंट लाइन। तो तीसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी कि ये दोनों लाइन क्या हो सकते हैं? कोइंसिडेंट हो सकते हैं, एक के ऊपर एक लाई कर सकते हैं। तो 3 पॉसिबिलिटी है, ये 3 पॉसिबिलिटी से ज़्यादा आप रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते ये दोनों लाइन को, ठीक है। अगर कर सकते हो, आपको लगता है कि हाँ और भी तरीके हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में लिखो, या फ़ोटो खींच के मेरे को 2 लाइन का आप टेलीग्राम में भी भेज सकते हो, ओके। अब यहाँ पे अब बात आती है यहाँ पे ग्राफिकल मेथड्स की, ठीक है। कौन कौन से ग्राफिकल मेथड्स? ये तो हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा था अभी कि कैसे उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 3 पॉसिबिलिटी थी, 3 पॉसिबिलिटी में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे मेथड की कि ऐसे कौन कौन से मेथड है जिससे हम लोग ग्राफिकली सॉल्व कर सकते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को, ठीक है। क्लास 9th में भी अपने पढ़ा था एक डायरेक्ट मेथड, जिसमें हम लोग एक्स और वाई लेते हैं, उनकी वैल्यू लेते हैं, उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन में। तो सबसे पहला हो गया आपका डायरेक्ट मेथड, जिसमें आप कुछ नहीं करते हो, एक्स की वैल्यू लेते हो, उससे वाई की वैल्यू निकालते हो, फिर उसके बाद इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके वहाँ पे इक्वेशन मतलब ये अपना इक्वेशन की लाइन ले लेते हो, ठीक है। ये आपका हो गया डायरेक्ट मेथड, जो हम लोग एक्सरसाइज जब करेंगे तभी मैं आपको समझा दूंगा। अब जो दूसरा मेथड है जिससे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं ग्राफिकली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, वो क्या है? कंपेयरिंग द रेशियोज ऑफ कोएफिशिएंट, ठीक है। जो रेशियोज होते हैं कोएफिशिएंट के, उनको कंपेयर करना। अब यहाँ पे रेशियोज ऑफ कोएफिशिएंट पूछा है, ठीक है। कोएफिशिएंट मतलब क्या? जैसे कि हमने जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स क्या है? यहाँ पे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा क्या है? a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट मतलब क्या? जो वेरिएबल के साथ जो यहाँ पे जो a1 b1 c1 जो दिया हुआ है, a2 b2 c2, ये सब क्या हो गए? आपके कोएफिशिएंट्स हो गए, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग? जो a1 जो कोएफिशिएंट के रेशियोज हैं उनको हम लोग कंपेयर करेंगे, ठीक है। वो कंपेयर करने के बाद हम लोग ग्राफ को प्लॉट करेंगे, ओके। अब कैसे कंपेयर करेंगे, चलो वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे जो जनरल फॉर्म है आपका क्या है? वो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा है आपका a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ओके। ये आपका जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कंपेयर करेंगे a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर a1 अपॉन a2 इक्वल, दो इक्वेशन दी हैं, अगर उसमें से a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं है b1 अपॉन b2 से, तो क्या होगा?
इसका मतलब जो आपका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होगा वो कैसे होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन्स होगी, ठीक है। अब दो लाइन इंटरसेक्ट हमेशा कितने पॉइंट में करती है, एक ही पॉइंट में करती है, तो उसका सॉल्यूशन भी क्या होगा, एक ही सिंगल सॉल्यूशन होगा, या उसको बोल सकते हैं हम लोग यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। और अगर सॉल्यूशन निकल रहा है तो वो जो सिस्टम है, सिस्टम यहाँ पे किसको बोल रहे हैं हम लोग, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को बोल रहे हैं, तो उस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। कंसिस्टेंट सिस्टम कब आता है, जब कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के हमें सॉल्यूशंस मिलते हैं, ठीक है, एक मिले या हज़ार मिले या इन्फिनाइट मिले, मगर अगर मिल रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कंसिस्टेंट सिस्टम बोलेंगे, ठीक है। अब अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो पैरेलल लाइंस हो गए, ठीक है। तो इसका मतलब सॉल्यूशन तो निकलेगा नहीं, क्योंकि पैरेलल लाइन ना इंटरसेक्ट करते हैं ना कोइंसिडेंट होते हैं, वो तो दूर दूर होते हैं एक दूसरे से। तो जब कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकलेगा तो सिस्टम क्या हो जाएगा आपका, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। थर्ड क्या है आपका, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ठीक है। अगर तीनों एक दूसरे से इक्वल हैं, इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया आपकी को इंसिडेंट लाइन्स, ठीक है। को इंसिडेंट लाइन्स होने का मतलब क्या, कि एक के ऊपर एक आती है, इसका मतलब बहुत सारे पॉइंट्स आपके सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो यहाँ पे इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो एक के ऊपर एक बहुत सारे पॉइंट्स में टच कर रही है, ठीक है। देखेंगे अभी हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो सिस्टम होगा वो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। मैंने बताया था अगर सॉल्यूशन एक आए या 1000 आए, 1 लाख आए, 1 करोड़ आए, अगर सॉल्यूशन आ रहे हैं तो सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। समझ में आ गया। अब ये हमने क्यों सीखा, हमें तो डायरेक्ट मेथड आता है, हमने क्लास 9th में सीखा है कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम लोग ये क्यों सीख रहे हैं, ये कंपेयरिंग द रेशियोज़ वाला। देखो इससे क्या फ़ायदा होता है कि समझो आपको दो इक्वेशन दिए, आपको इसको ड्रॉ करना है, ठीक है। आपको क्लास 9th में ये पता नहीं था कि क्या अभी भी ड्रॉ करोगे तो आपको ये नहीं पता होगा कि दो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं वो कौन सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, क्या वो इंटरसेक्टिंग होंगे, क्या वो पैरेलल होंगे, क्या वो कोइंसिडेंट होंगे, ये आपको पता नहीं होगा, ठीक है। मगर अगर आप ये पहले से ही पता लगा लोगे कि हाँ भाई, कंपेयरिंग द रेशियोज से अगर आप पता लगा लोगे कि हाँ ये इंटरसेक्टिंग है, क्या ये कोइंसिडेंट है, अगर आपको पहले ही पता या पैरेलल है, अगर आपको ये चीज़ पहले ही पता चल जाएगा तो सबसे पहला बात क्या होगा, सबसे पहली बात आपको ये होगी कि अगर ये पैरेलल होगा तो आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। क्वेश्चन में बोला होगा तो बनाना पड़ेगा, अगर नहीं बोला होगा तो आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ओके। दूसरा चीज़ क्या होगा कि आप डायरेक्टली कोई क्वेश्चन में पूछा रहेगा कि कितने सॉल्यूशंस होंगे, तो आप डायरेक्टली कंपेयरिंग द रेशियोज से ही निकाल सकते हो कितने सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। फिर आपको डायरेक्ट मेथड यूज़ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आपको सॉल्यूशन ही तो बताना है, कि बोल सकते हो यूनिक सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन है, 1000 है, 1 लाख है, इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन है। समझ में आ गया। दूसरी चीज़, अगर आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना भी है तो आप अगर पहले से कंपेयरिंग द रेशियोज़ करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि दो लाइन जो हम लोग अभी बनाने वाले हैं, क्या उसका सॉल्यूशन यूनिक होगा, क्या वो इंटरसेक्टिंग होगी, क्या वो पैरेलल होगी, क्या वो कोइंसिडेंट होगी, ये आपको पहले से ही पता चल जाएगा, ठीक है। तो आप ग्राफिकली बनाओ या ना बनाओ तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर मैं मिस्टेक कर रहा हूँ ग्राफिकली बनाने में डायरेक्ट मेथड से, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि मैं मिस्टेक कर रहा हूँ कि नहीं, अगर आप कंपेयरिंग द रेशियोज़ करोगे तो, ठीक है। समझ में आ गया। चलो तो अब इससे रिलेटेड हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में बेसिकली हम लोग बस ये देखेंगे कि अगर दो इक्वेशन को कंपेयर कैसे किया जाता है, ठीक है। ग्राफिकली उसको रिप्रेजेंट अभी नहीं करेंगे, उसके लिए एक्सरसाइज 3.1 हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी बस ये देखेंगे कि कैसे उसको ग्राफिकली कैसे उसको रेशियोज को कंपेयर किया जाता है, यही हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, x + 3y = 6 पहला इक्वेशन दिया है, दूसरा दिया है 2x - 3y = 12। अगर इसको मैं जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स है जो है a1x + b1y + c1 = 0 से कंपेयर करूँ तो यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले जो +6 है उसको इस साइड लेंगे तो -6 हो जाएगा, +12 इस साइड आएगा तो -12 हो जाएगा। तो यहाँ पे x + 3y - 6 = 0, फिर 2x - 3y - 12 = 0, ठीक है। तो यहाँ पे
जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा है आपका a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे आपको a1 b1 c1 a2 b2 c2 मिल जाएंगे। तो यहाँ पे a1 क्या होगा, a1 विल बी 1। ठीक है, यहाँ पे a1 क्या होगा, 1 होगा। b1 3 होगा, c1 -6 होगा। b1 3 c1 -6। फिर यहाँ पे a2 क्या होगा, विल बी 2, b2 विल बी -3 और c2 क्या होगा आपका -12। ठीक है, अब इसको कंपेयर करो तो उसके लिए a1/a2 इक्वल टू b1/b2, यहाँ पे नहीं ऊपर लिख लेते हम लोग। ठीक है, यहाँ पे देखो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू मत लिखो, a1/a2 कंपेयर कर रहे हैं ना, पहले देख लेते हैं b1/b2 और c1/c2। ठीक है, अब यहाँ पे a1/a2 क्या होगा, 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/2, फिर b1/b2 क्या होगा +3/-3, फिर c1/c2 विल बी 6/12। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, ये दोनों एक दूसरे से इक्वल ही नहीं है, पहले ही पता चल गया, तो ये चीज़ आएगी नहीं। तो इसका मतलब a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। इसका मतलब ये दोनों इक्वेशन जो हैं ये क्या, ये क्या हो गए, ये हो गए आपके इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, और जब इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गए तो इसका मतलब इसका जो भी एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा वो आपको ग्राफिकली से निकालना होगा। ठीक है, अब ग्राफिकली कैसे निकालते हैं वो जब हम लोग एक्सरसाइज 3.1 करेंगे वो मैं आपको उसके साथ बता दूंगा। ठीक है, उसका टेंशन मत लो, वो मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। आज सिर्फ ये मैं बता रहा था कि कैसे कंपेयरिंग द रेशियोज़ किया जाता है। ठीक है, उसके साथ मेरे को एक चीज़ बताओ, ये तो मैंने बता दिया कि यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन आएगा, ऊपर से ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। ठीक है, मेरे को ये बताओ कि ये जो सिस्टम है क्या ये कंसिस्टेंट सिस्टम है या इनकंसिस्टेंट है, ये मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। ठीक है बच्चों, तो इसके साथ जो आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का वो समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.1 से शुरू करेंगे। ठीक है, जब तक के लिए अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो मुझे टेलीग्राम में आप पूछ सकते हो या नीचे यूट्यूब कमेंट में भी पूछ सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम का हमारा आईडी है अतुल्य एडुकेयर, उसको जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। जितना भी मैंने पढ़ा है उन सब के जो नोट्स है आपको पीडीएफ फॉर्मेट में वो आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। उसके साथ अगर आपको ये समझ में आया है जो आज मैंने पढ़ाया है चैप्टर, जो इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा है, अगर आपको वो समझ में आया है और आप चाहते हो कि मैं आगे और कंटिन्यू करूँ ऐसे और अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाऊँ, तो मुझे सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और बेल आइकन दबाओ फॉर न्यू नोटिफिकेशंस। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए जो भी पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ो, टेंशन मत लो। 3 महीने बाद टर्म 1 आने वाला है, उसका टेंशन मत लो, सिर्फ अपने पढ़ाई में फोकस रखो, कंसिस्टेंट रहो। ठीक है, चलो बाय।